हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चे ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, मेक श्योर कि भाई आज आप बहुत ही खतरनाक न्यूमेरिकल सीख के जाने वाले हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर अल्डिहाइड एंड कीटोन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज के वीडियो में स्पेशली हम फोकस करेंगे कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते सारे कॉन्सेप्ट भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिवाइज कर ले। तो आई होप यू ऑल आर रेडी. Be ready with your notebook and pen and start solving with me. You will realize that after some time you get into the flow. But hardly it takes 10 minutes to set your mind and body to focus and concentrate on the content. 10 मिनट अगर आपने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, आप वीडियो के एंड तक नहीं हिलेंगे, क्योंकि ट्रस्ट मी बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो पहली स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन से साल का आता है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। यस तो बच्चा पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये अभी लेटेस्ट पेपर का है। पिछले साल जो जेईई मेंस हुआ था 2019 में, उसका क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको सिर्फ फोकस करने की जरूरत है कुछ बातों पर जो मैं आपको बताती जाऊंगी, आप समझते जाइएगा उसे, ठीक है। सो देखिए, the standard electrode potential E naught and its temperature coefficient dE naught by dt for a cell are 2 volt and minus 5 into 10 to power minus volt। यानी कि आपको ये दिया है E naught की वैल्यू बच्चा, E naught दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका T वोल्ट, 2 वोल्ट, यानी कि E naught ऑफ द सेल दिया है आपको, करेक्ट। अच्छा, उसके साथ साथ 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है आपको, ये वाली सेल रिएक्शन दी है, करेक्ट। अब इस सेल रिएक्शन में आपको पता है कि Zn is getting converted to Zn2 plus by loss of 2 electron and आपका जो Cu2 plus है, it is accepting 2 electron to get converted to copper, यानी कि यहाँ पे आपका n factor 2 आ जाता है, करेक्ट है ना। अच्छा, अब अगर आपने n फैक्टर निकाल ही लिया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं आगे क्या दिया है। The standard reaction enthalpy, that is enthalpy of reaction at 300 Kelvin in kilojoule per mole you have to calculate, correct। तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूंगी तो कैसे करूंगी। तो भाई मुझे पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, और आपने ये भी पढ़ा है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए n फैक्टर तो आपका 2 हो जाएगा, ये देखिए n फैक्टर तो 2 हो जाएगा, ठीक है। सो n फैक्टर आपने ले लिया 2, f की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 96000, करेक्ट। और इसका E नॉट ऑफ द सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वोल्ट, करेक्ट। तो ये हो जाएगा -4 इंटू 96000, 6 4 24, 4 कैरी 2, 9 4 36, 37 38, यानी कि आपका 38384,000, ये आ रहा है आंसर डेल्टा जी का, करेक्ट। ओके, अच्छा, साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि टी डेल्टा एस, अगर मैं देखूं ध्यान से, है ना, एक और रिलेशन आप लगा सकते हैं। ये देखिए, अगर हम चाहें तो इसके अंदर ये चीज भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट प्लस टी डेल्टा एस, करेक्ट है ना। और अगर मैं डेल्टा जी की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखूं तो कुछ गलत नहीं होगा, है ना। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल प्लस टी, ठीक है। अब एंट्रोपी की जगह पे क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, सो डेल्टा एस को आप लिख सकते हैं एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, यानी डी ई नॉट बाई डी टी, करेक्ट।
अब इसके यहाँ पे वैल्यूज सारी प्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए वैल्यूज क्या क्या प्लेस करनी है यहाँ पर। तो n की वैल्यू ले लीजिए आप -2 इंटू f की वैल्यू 96000, ई नॉट ऑफ द सेल ले लीजिए 2 प्लस, करेक्ट। टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन और n फैक्टर आपको 2 लेना है। अंदर भी 96000 लिया आपने, है ना, इनटू dE नॉट बाई dt की वैल्यू दी है -5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए माय डियर स्टूडेंट्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको वैल्यू पता है कितनी मिलेगी, -412800, और ये आपको जूल में मिलेगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर आपका किलो जूल में दिया हुआ है ना, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। किससे करेंगे डिवाइड, सीधा सीधा आप चाहे तो 1000 से डिवाइड कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा 412.8 -412.8। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, पहला ऑप्शन हो गया ना पहला क्वेश्चन सॉल्व। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रुकावट के हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और साथ ही साथ ये रिलेशंस रिवाइज कर लिए हैं जो थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों को कनेक्ट करता है। तो यूजुअली जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, जहां पे आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया जाता है, 2-3 चैप्टर्स लिए जाते हैं और 2-3 चैप्टर से कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं ये देखकर कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जेईई एडवांस हो, जेईई मेंस हो, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप आसानी से क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, है ना। तो भाई क्वेश्चन हमारा कहता है कि AN प्लस से 2 मोलार है एंड B2N प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू B, है ना, and the value of delta H naught for the cell reaction is twice that of delta G naught। पहले इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करिए। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा A/A प्लस N, है ना, ये आपका 2 मोलार है, और B वाला जो है 2N प्लस, है ना, B ये 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन में दिया हुआ है, और कह रहा है कि जो एंथैल्पी है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ये आपका स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट दिया हुआ है। कितने टेम्परेचर पे, तो 300 केल्विन पे, है ना, और क्या दिया है, इंफॉर्मेशन रीड करिए प्रॉपरली। तो ईएमएफ सेल का 0 है, यानी कि आपका ई सेल क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 0, करेक्ट, वेरी गुड। जब आपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, अब आप आगे बढ़िए। देखिए आपको पता है कि जब भी कोई सेल रिएक्शन होता है और उसमें इस साइड जो चीज लिखते हैं उसका क्या हुआ होता है, ऑक्सीडेशन हुआ होता है, बहुत ही बढ़िया। और जो ऑपोजिट साइड पे लिखा होता है इसका हुआ होता है रिडक्शन। तो हम इसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो A जो है आपका वो कन्वर्ट हुआ है AN प्लस में बाय लॉस ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपका B है ये +2n है, ठीक है। तो भाई ये 2n इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके B में कन्वर्ट हुआ होगा। अब +2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसीलिए हमने इस ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। क्या मिलेगी फाइनल इक्वेशन, 2a प्लस b प्लस 2n विल गिव यू 2a प्लस n प्लस b, करेक्ट। आसान था यहाँ तक। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना होगा, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि आप यहाँ पे लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, ये वाला रिलेशन लिखते हैं ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल प्लस RT/ln, है ना। और अगर मैं ये ई के टर्म्स में लिखती हूँ तो ऊपर क्या आएगा A प्लस n और नीचे क्या आएगा B प्लस 2n माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट।
और इसके कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 2 है बी का, ये ए का कोफिशिएंट 2 है, तो इसलिए मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी गुड। लेकिन हमें यहाँ पर काम किसका है, गिब्स फ्री एनर्जी का है, और निकालनी क्या है, एंट्रोपी निकालनी है, एंथैल्पी निकालनी है। ठीक है, तो बहुत ही शालीनता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं ई सेल और ई नॉट सेल की बात कर रही हूँ, और मैंने आपको ये बताया है कि जो आपका ई सेल है वो 0 है बच्चा, तो ई सेल अगर आपका 0 है और मैं इसे गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ए प्लस एन की पावर 2 अपॉन बी प्लस 2n। करेक्ट। और अगर आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, अगर आपका ई सेल 0 है तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी, तो डेल्टा जी आपका क्या आएगा, 0। करेक्ट। अगर आपका डेल्टा जी 0 आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आप इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ए प्लस एन की पावर 2 अपॉन बी प्लस 2n। करेक्ट, वेरी गुड। अब r की वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो r की वैल्यू आपको 8.3 दी है ना, तो यहाँ पे -8.3, या फिर एक काम करिए, इस वैल्यू को एज इट इज रखिए, सिर्फ अंदर की वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए। व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन को इजी करना सिखा रही हूँ मैं, तो यहाँ पर आर टी ही रहने दीजिए। करेक्ट, और एल एन ले लीजिए। ए प्लस एन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, देखिए क्वेश्चन में, ए प्लस एन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 मोलर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और नीचे 1 है, यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन 4। करेक्ट, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब देखिए आप आगे क्या करेंगे, तो हमें इसका रिलेशन और किसके साथ देखना है बच्चा, एंथैल्पी के साथ भी देखना है, एंट्रोपी के साथ भी देखना है। तो आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है ना, ये लिख सकते हैं हम, बहुत सही। अच्छा, अब आगे देखिए, अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो वी ऑल्सो नो दैट डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट बाई टी होता है ना। और अगर मैं इसमें और बारीकी से नजर डालूं, ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट की जगह पे हम ये वाली वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, है ना। देखिए, तो डेल्टा जी नॉट की जगह पे रख दीजिए आप -8.3, आर की वैल्यू रखी है, इनटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका, तो टेम्परेचर को एज इट इज रहने दीजिए, और ln4 को आप लिख सकते हैं, चलिए ln4 ही लिख लीजिए अभी, और नीचे टेम्परेचर लिख लीजिए, टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल हो गया बच्चा। करेक्ट, अब बढ़ते हैं आगे, है ना, तो आपका डेल्टा एस नॉट कितना हो जाएगा, -8.3, और ln4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2ln2, तो 2ln2 यानी 2, और ln2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 समथिंग आएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 7 to the 14 and 14 into 8.3, you will be getting 11.6 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। और इसी के साथ आपने जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही आसानी से बच्चा सॉल्व कर लिया है। बिलीव नहीं हो रहा ना आपको, अरे इतना ही आसान होता है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, समझ रहे हो, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले ये लीजिए, क्लियर कर लिया है हमने स्क्रीन, and let's move now to the next question my dear students. So there it is on the screen, and again एडवांस में फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि एडवांस के पेपर में इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, समझ रहे हैं आप, है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो पढ़ने में क्या है भाई, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपका,
और इस तरह से सेल का रिएक्शन दिया हुआ है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया है, यानी कि आपका दिया है ई नॉट ऑफ द सेल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 2.70, करेक्ट, ओके। और ई सेल कितना दिया हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ 2.70, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। When the concentration of Mg2 plus is changed to Xn, the cell potential changes to 2.67. यानी कि अगर मैं Mg2 plus का concentration change करती हूँ x मोलार तक, यानी अभी तो उसका 1 मोलार है, अगर उसको चेंज करके x मोलार करती हूँ तो उसका सेल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि Mg2 plus अगर x मोलार होता है तो आपका ई सेल चेंज हो जाएगा x मोलार में। और आपको पता है Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलार दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। अब जरा क्वेश्चन के फैक्ट्स को अप्लाई करते हैं, है ना। देखिए, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln x होगा, है ना। ln x जब आप लिख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट लिखेंगे, सिंपल, है ना। तो ई सेल आपका दिया है 2.67, वैल्यूज प्लेस करते जाइए। ये हो गया आपका 2.67, ई नॉट ऑफ द सेल है 2.70 माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ln x हमें पता नहीं है क्योंकि हम किस कॉन्सेंट्रेशन तक उसे चेंज कर रहे हैं, एक्स मोलार तक, इसीलिए तो एक्स मोलार तक चेंज कर रहे हैं तो हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो दी हुई है, ये वाली 2.67 है, पार्डन मी, ओके, तो 2.67 वोल्ट, ओके। चलिए, अब वैल्यूज को रखा है तो इसे सॉल्व करना भी आना चाहिए। यही है जेईई एडवांस का क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी गलती क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हो सकती है। देखिए ध्यान से, आपके पास है 2.67 माइनस 2.70 इक्वल टू माइनस आर टी बाई एन एफ ln x किया आपने। अब जरा इधर आ जाते हैं, तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.03, करेक्ट। अब r की वैल्यू रखे तो माइनस r की वैल्यू आप एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि f बाई r की वैल्यू आपको दी है तो वो साथ में प्लेस करनी होगी। r इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटू ln x अपॉन f नीचे ही रहने देती हूँ, और n फैक्टर आपका कितना है इस केस के लिए 2, ऑफ कोर्स। Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और आपका कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अब जरा इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे r बाई f की वैल्यू ले लीजिए, ये वाली जो क्वेश्चन के अंदर दी है ना। सो यू विल बी गेटिंग माइनस 0.03 इज इक्वल टू माइनस आर एफ यानी 11500 बच्चा, है ना। अरे माइनस माइनस उड़ा दो यार दोनों का, और ये सब शांति से आप सॉल्व करो। तो 11500 इंटू 300 डिवाइड बाई 2, है ना। ln x निकालना है। अच्छा, तो ln x को अकेला कर दीजिए तो ये पूरी वैल्यूज उल्टी पड़ जाएंगी आपके लिए, है ना। दिस विल बिकम, ये 0.03 को इधर लाएंगे तो 0.03 इंटू 2 0.06 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला पूरा नीचे आ जाएगा, 0.036 करेक्ट। अच्छा, अब आपके पास जो ln x है बच्चा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये वाले को सॉल्व करेंगे आप तो ये 3 0.02 3 2 6 and 115 into 2, so what you are getting further is ln x is equals to 2.30, करेक्ट। अब यहाँ पे दिया है ln to the base 10 is equal to 2.30, तो अगर ln यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, अगर x आप 10 लेते हैं तो 2.30 आ जा रहा है, तो सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व, हेंस x is equal to 10। खत्म है क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है बच्चा। मेन होता है स्टार्ट तो आप कर लोगे, लेकिन यहाँ पे एंड वाले पार्ट में अक्सर बच्चे इस स्टेप पे कंफ्यूज हो जाते हैं
या फिर स्टेप पे कंफ्यूज हो जाते हैं R/F की वैल्यू रखने में। तो ये तब कब डेवलप होता है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? तब डेवलप होता है जब आप रेगुलर इस तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी है तो आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर धावा बोलते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, देखते हैं कौन से साल का अपीयर होता है। एंड यस, सो आई गेस दिस इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। वाओ, बहुत मजा आएगा इसे सॉल्व करने में। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपका और बिलो इज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। आपको MM2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया। MM2 प्लस इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है MX2 टाइप का, और वो M2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है। बहुत ही बढ़िया। The EMF of the cell depends on the difference in the concentration of, देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, एलिमेंट आपका सेम होता है, समझने की कोशिश करिएगा। एलिमेंट सेम होता है, वही सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है, वही सेम एलिमेंट रिड्यूस भी होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल में, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। समझ रहे हैं? तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, सिंपल सा ये लॉजिक लगा लीजिए। देखिए ध्यान से, मैं इसका इक्वेशन लिख ले रही हूं, M2 प्लस एंड दिस M2 प्लस इज ओनली गेटिंग कन्वर्टेड टू M, है ना। और यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है M2 प्लस का 0.001 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, करेक्ट। तो बच्चा इसका एनोड का रिएक्शन देखिए, ये जो मेटल है M2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे यही रिएक्शन देखते हैं तो ये M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। इन शॉर्ट फाइनल इक्वेशन ऐसी होगी, M2 प्लस, इधर से भी M2 प्लस और इधर से भी M2 प्लस, बट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा। समझ रहे हो? दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे अलग अलग मिलेगा। देखिए कैसे, जरा इस क्वेश्चन को और बारीकी से करने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल आपको इसके लिए पता होना चाहिए था, और आपको पता है भी अब तक, तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए ध्यान से, E cell is equals to E naught of the cell minus 0.059 by N log oxidized state upon reduced state। तो M2 प्लस रख लेते हैं ऊपर, और नीचे उसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ जो दिया हुआ है, करेक्ट, दिया हुआ है इसका कॉन्सेंट्रेशन। ये देखिए, तो सेम एलिमेंट है, लेकिन ऊपर ऑक्सीडाइज्ड स्टेट लिख रहे हैं और नीचे रिड्यूस्ड स्टेट लिख रहे हैं, और ये वाला आयन आपका रिडक्शन का है, इसीलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखा है, भले ही सेम एलिमेंट का हो। चलिए ये भी हो गया। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, द EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन, तो भैया ये समझ जाओ कि E नॉट ऑफ द सेल तो यहाँ पर 0 है क्योंकि सेम एलिमेंट है, तो E कैथोड माइनस E एनोड, स्टैंडर्ड पोटेंशियल उसका 0 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन सेल में। ठीक है, अब E सेल क्या दिया है क्वेश्चन में, E सेल क्या दिया है 0.059 वोल्ट, तो ले लेते हैं 0.059 इक्वल टू माइनस 0.059, N की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 लॉग ऑफ M2 प्लस अपॉन 10⁻³ करेक्ट। अच्छा, ये 2 को इधर ले जाइए आप, है ना, 2 को इधर ले जाइए और इसको इसके नीचे ले आइए, सब कट जाएगा। तो 0.059 अपॉन 0.059 इंटू 2, है ना, और यहाँ पे माइनस एज इट इज रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लॉग ऑफ M2 प्लस अपॉन 10⁻³ करेक्ट। अब क्या करेंगे आप, लॉग को उधर ले जाइए, तो वो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2, एंटी लॉग ऑफ -2 लेंगे आप, तो इधर बचेगा आपके पास M2 प्लस अपॉन 10⁻³ करेक्ट। अच्छा, अब एंटी लॉग ऑफ 10⁻² करेंगे, एंटी लॉग ऑफ -2 हो जाएगा 10⁻², और यहां से 10⁻³ इधर आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 10⁻⁵, है ना,
ये निकाल लिया आपने 10⁻⁻5 M2 प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, बहुत ही बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, समझ रहे? अभी आपको क्या निकालना है? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द गिवन कॉन्सेंट्रेशन सेल इज, आपको इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ऊपर का सेक्शन हमारे काम का नहीं है, तो थोड़ा इसको रब कर लेते हैं और हमारे क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। सिंपल। तो हमारा अगर 10⁻⁻5 आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया है, तो वी कैन यूज इट नाउ। देखिए अगर आपके पास MX2 टाइप कोई भी सॉल्ट है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा? M2 प्लस आयन प्लस 2X माइनस आयन, करेक्ट? अच्छा, इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2S की स्क्वायर होती है, करेक्ट? ये जो कोफिशिएंट होता है ये अंदर भी लिखते हैं और ऊपर कोफिशिएंट पावर में भी लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो KSP फॉर दिस केस विल बी इक्वल टू 2 2 4, 4S का क्यूब, करेक्ट? 4S का क्यूब हो गया। और S यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस मेटल आयन इज गिवन टू यू M2 प्लस का सॉल्युबिलिटी यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना निकाला हमने? 10⁻⁻5, उसको आप यूज कर लीजिए, सिंपल है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 का क्यूब माय डियर स्टूडेंट्स। तो you will be getting 4 into 10⁻⁻15. Ha ha ha. Yes. So you got the answer and see which option is correct. Of course, B is the correct answer, my dear students. I hope आपको मजा आया हो करने में, ठीक है? अब देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ डेल्टा G फॉर द गिवन सेल इज, है ना? तो डेल्टा G निकालने को बोल रहा है राम, ये तो बहुत ही आसान है बच्चों। आप बोलोगे मैम ये क्या था, ये तो पपलू क्वेश्चन हो गया, एक पे एक फ्री मिल गया है हमें। सही बात है भाई, एकदम एक पे एक फ्री। ये कर लिया ना आपने, तो ये वाला तो उससे रिलेटेड ही है, कुछ करना ही नहीं है उसमें। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल होगा, करेक्ट? और N की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, F की वैल्यू 96500 ले लीजिए, और E सेल आपको दिया है 0.059, है ना? 0.059 वोल्ट दिया है। और अगर मुझे ये वैल्यू किलो जूल में निकालनी है तो निकाल लीजिए वैल्यू, उसके बाद उसको यहीं पे कर लेते हैं, 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व करिए, कितना आएगा? तो यू विल बी गेटिंग आंसर एज -11.4 kilojoule per mole. Solve on your own and you will get the answer and you will find that you are in the happiest space in the world. क्योंकि किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद जितनी खुशी होती है ना बच्चा, क्या बताऊं मैं आपको। और ये आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं ना तो डेफिनेटली आपके सारे आंसर्स करेक्ट आते हैं, नहीं भी आते हैं। और अगर आपको जरा सा भी हिंट मिल जाता है और आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, यू फील सो हैप्पी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ठीक है? So I hope you enjoyed this question. Let's move to the next question, my dear students. Let's clear all the drawing and let's move further. तो हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आता है स्क्रीन पर, और ये रहा पैसेज नंबर 4, my dear students. So भाई शक्ल से ज्यादा लंबा नहीं लग रहा है क्वेश्चन, बट अक्सर बच्चे इसको पैसेज फॉर्म में देख के डर जाते हैं। अब ये है क्वेश्चन आपके JEE 2010 का, तो जरा इसको ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से होगा। आइए ये देखिए, क्वेश्चन को रीड करिए पहले केयरफुली। The concentration of potassium ion inside a biological cell is at least 20 times higher than the outside. Correct? यानी पोटेशियम आयन, अच्छा पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर 20 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड. सो द रिजल्टिंग डिफरेंस, potential difference across the cell is important in several processes. हाँ, नर्व इम्पल्स और ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा आगे देखिए क्या पूछा है, तो ये आपका सेल रिएक्शन है, सेल रिप्रेजेंटेशन. For the above electrolytic cell, the magnitude of the cell potential E cell is equal to 70. Correct? अच्छा,
अब हमें बताना है कि फॉर द अबव सेल E cell is smaller than 0 or not, and like that all these things we have to tell. तो बच्चा मुझे एक बात बताइए, आपका रिएक्शन फीजिबल कब होता है? फीजिबल तब होता है जब आपकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव और ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, करेक्ट? तो जरा ऑप्शंस चेक करिए, है ना? ऑप्शंस चेक करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा आंसर सीधा सीधा। ये देखिए, ये ई सेल इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी स्मॉलर देन 0, दिस ऑप्शन, ये तो निहायत ही गलत है, ये भी निहायत ही गलत है, और ये दोनों बचा तो यहाँ पे जी नॉट दिया है और यहाँ पे ई सेल दिया, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो क्या बात है, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हो, बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये तो फैक्ट है बच्चा कि आपके जेई के पेपर में केमिस्ट्री ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। आप जो भी अपना रैंक इंप्रूव कर सकते हैं ना, केमिस्ट्री करके ही कर सकते हैं। केमिस्ट्री एलिवेट कर लो, आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा, नो डाउट। बाकी सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, पर रैंक इंप्रूव करने के लिए केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज, अगर मान लीजिए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलार है M प्लस का, और उसे मैंने रिप्लेस करके 0.0025 मोलार कर दिया है, तो सेल पोटेंशियल में क्या वेरिएशन आएगा, है ना? तो हमें पता है कि E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 by n log of oxidized state upon reduced state। तो हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं और हमारे रिड्यूस्ड स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है, तो उसे 1 मोलार ले लेते हैं। ऑक्सीडाइज्ड स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन आपने 0.05 से 0.0025 चेंज किया है, करेक्ट? बहुत ही बढ़िया। अब अगर इसे चेंज किया ही है तो हमें ये भी पता है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ यहाँ पर ये वाला तो 0 ही होगा, तो हमारा ई सेल क्या आएगा, देखिए ध्यान से। So this gets 0.059, n factor यहाँ पर हो जाएगा आपका, n factor will be 1 simple, and log of 0.0, अच्छा 0.0025 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.05 का स्क्वायर, करेक्ट है ना? अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करिए बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो आपको आंसर मिलेगा 70 MB, और वो हो जाएगा आपका 70 MB आएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा 140, 70 MB तो इसका है ई सेल का, है ना? तो 70 इंटू 2 कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि पहले कॉन्सेंट्रेशन जब 0.05 था तो ई सेल की वैल्यू आपकी थी 70, तो अगर मैं 0.05 का स्क्वायर कर दे रही हूं तो 2 log 0.05 हो जाएगा, समझ रहे हो? ये देखो, ये पहले वाली इक्वेशन थी, log ऑफ 0.05, तो इसमें ई सेल आपका आया था 70, है ना? अब मैंने क्या किया, अब मैंने ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.059 और 0.0 log 0.05 का स्क्वायर, तो इसे कैसे लिखते हैं, 2 log 0.05, करेक्ट? तो बाकी सबकी वैल्यू पता है, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 70 इंटू 2। कई बच्चे तो इसे यही सोच के डर जाते हैं कि अरे भाई लॉग टेबल चाहिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वैसा कुछ है ही नहीं, सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दी थी, आपकी चालाकी बस चेक करना चाहता था हमारा जेई का पेपर सेट जिसने भी किया था, आपकी चालाकी चेक करना चाहता था। 70 इंटू 2 40 हो गया, अरे 70 इंटू 2 140 हो गया, खत्म है क्वेश्चन, खत्म है बच्चा। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, है ना? और अगर एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस ड्राइंग को क्लियर करते हैं। लेट्स मूव फर्दर टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्या बात है, क्या बात है बच्चा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 4 मार्क घर पे रख के दिए गए हैं आपको। तो सोल्यूशन है NiNO3 2- का,
और इसे इलेक्ट्रोलाइज किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इतना करंट यूज किया है, आपसे पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Ni विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करके हमें ये पता चला कि 0.1 यानी 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, तो 0.1 इक्विवेलेंट ऑफ Ni2+ इज डिस्चार्ज्ड, करेक्ट। अच्छा, अगर 0.1 इक्विवेलेंट ऑफ Ni2+ इज डिस्चार्ज, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, करेक्ट। अच्छा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो 0.1 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं और n फैक्टर इस केस में 2 हो गया, तो n विल बी इक्वल टू 0.1/2 यानी 1/20 एंड 1/20 यू नो कितना होगा 0.05। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द आंसर करेक्टली? बहुत ही आसान था ये, क्या बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप यू डेफिनेटली बड़ा मजा आ रहा होगा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हा हा हा, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। सो आपको दिया हुआ है अगेन जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। सो कोबाल्ट 3+ है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है CO2+, यानी ये सब इसके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दी हुई है एंड आपको पूछा गया है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उसके ऑर्डर में अरेंज करना है। लेट मी टेल यू कि आपका E0 रिडक्शन पोटेंशियल बच्चा जितना हाई होगा, E0 रिडक्शन पोटेंशियल आपका जितना हाई होगा वो सब्सटेंस उतना आसानी से रिड्यूस होगा। ठीक है, और अगर वो सब्सटेंस उतना आसानी से रिड्यूस होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए इसमें कौन आसानी से रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल आपका हाईएस्ट किसका दिख रहा है 1.81, करेक्ट। सो 1.81 यानी कि CO3+ कोबाल्ट का दिख रहा है आपको, है ना। अच्छा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई अगर वो आसानी से रिड्यूस होगा तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगा, समझ रहे हो, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं इसका वाइस वर्सा लिखूं, यानी कि अगर मैं लिखूं कि E0 रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है तो वो सब्सटेंस आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, और अगर वो ऑक्सीडाइज होता है तो उसका रिड्यूसिंग पावर हाई होता है, और अगर उसका रिड्यूसिंग पावर हाई है माय डियर स्टूडेंट्स तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट अच्छे से कहीं पे नोटबुक में या फिर जहां पे आपको अच्छा लगे अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लीजिए। और इसके हिसाब से अगर मैं जाऊं तो सबसे हाईएस्ट है 1.81, तो एक ये ऑप्शन और ये एक ऑप्शन, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 1.81 के बाद आता है 1.67, लेड है, तो लेड तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, यहाँ पे तो BI कर दिया, तो ये गया गलत और डी ऑप्शन हो गया है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई होप ये आपका भी करेक्ट आया हो, है कि नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे, है ना, यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो भाई यहाँ पे दिया है Fe2, Fe के 2 एटम है। ये JEE 2011 का क्वेश्चन है, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल, आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखने हैं और आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, तो Fe2+ और वाटर बना रहा है, E0 की वैल्यू दी है आपको, और Fe2+ आयन का कंसेंट्रेशन दिया है 10⁻³ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दिया है 0.1 atm और pH दिया है आपको 3। ठीक है,
अब इन सारी चीजों को आपको वाइजली यूज करना आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको अच्छे से पता है आपको निकालना क्या है, सेल पोटेंशियल, यानी कि E निकालना है। एंड E इज इक्वल टू, आपको पता है E नॉट ऑफ द सेल होता है, E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाई n log ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट आयन, यही लिखते हैं आप, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, E निकालना है तो E नॉट ऑफ द सेल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैम, 1.67 दिया हुआ है मैम, तो 1.67 वोल्ट लिख लिया, माइनस 0.059, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका Fe है बच्चा, ये 2Fe है एंड गेटिंग कन्वर्टेड टू 2Fe2+, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो रहा है। और ये जो 4H+ है, ये इन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये आपको वाटर फॉर्म कर रहा है, करेक्ट। ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके वाटर फॉर्म कर रहा है, ये देखिए 2H2O है ना। तो यहाँ पे n फैक्टर आपका 4 हो गया, लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। तो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में कौन किसको लिखेंगे आप, Fe2+ को लिखेंगे, Fe2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका कोफिशिएंट 2 लगाएंगे। और रिड्यूस्ड स्टेट में H+ आएगा, और H+ का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे आप, 4। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन गैसियस फेज में है, तो हमें उसका पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा, यानी P ऑफ O2। यहीं पे बच्चे खत्म हो जाते हैं, गलती कर देते हैं, 0.1 ATM की मिस्टेक कर देते हैं। अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 नहीं लिया होता तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी बहुत जरूरी है। और अक्सर एग्जाम के टाइम पे आपके दिमाग पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है, आप सोच समझ नहीं पाते हो ढंग से, है ना। लॉग ऑफ Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन लिख लीजिए 10⁻³ का स्क्वायर, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको, pH दिया है, वाओ। तो pH दिया है, तो pH इज इक्वल्स टू 3 दिया है, एंड यू नो दैट pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन। तो अगर आपको pH 3 दिया है तो 3 का आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए मैं इसको लिखती हूँ, 3 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एंटी लॉग ऑफ 3 इज इक्वल्स टू H+, तो ये निकलेगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ है ना। अब इसको यहाँ पर यूज कर लीजिए, तो ये 10⁻³ रेज टू पावर 4 होगा, और ये हो जाएगा 0.1। देखिए वैल्यूज कितनी आसानी से दी गई होती है, जो आसानी से कट जाए। तो ये 2 से कट गया, करेक्ट। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यू आर गेटिंग 1.67 माइनस 0.059/4 लॉग ऑफ, नीचे क्या बचा आपके पास, 10⁻³ 2 टाइम्स, है ना। 10⁻³ अगर 2 टाइम्स बचा है, 2 टाइम्स बचा है, और 0.1, तो 0.1 ऊपर गया तो 10 हो गया, है ना। और इसको आप सॉल्व करिए अच्छे से, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो log 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये है 0.059/4 एज इट इज, और ये 1.67। चलिए, तो ये इसको आप डिवाइड करेंगे, ये 2 से काट दीजिए ऊपर वाला। अरे भाई एंड में देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। सो 1.67 माइनस 0.059/4 लॉग ऑफ 7, लॉग ऑफ 7 की वैल्यू प्लेस करिए, तो ये हो जाएगा 1.67 माइनस 0.105। इन दोनों को सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके हमने निकाला, and finally you are getting 1.565। 1.565 वोल्ट कोई आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आपने बड़ी आसानी से कर लिया। IIT JEE 2011 का क्वेश्चन था बच्चा, आसान काम नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर डर जाते हैं, लेकिन
नर्स्ट इक्वेशन आपको अगर बहुत अच्छे से यूज करना आता है, आप, आई एम टेलिंग यू ना, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और नर्स्ट इक्वेशन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हार्ट है। अगर इसके कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, समझ रहे हो, कोई नहीं रोक सकता इसके क्वेश्चंस हिलाने से। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए, गिवन है आपको ई नॉट ऑफ Cr3 टू Cr, यानी सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, करेक्ट। आपको बताना है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जेईई मेंस 2013 का बच्चा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, इजीली द सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड, एंड बहुत अच्छा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। तो देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट किसका है, यानी किसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। तो मुझे तो 1.51 वोल्ट दिख रहा है, 1.51 वोल्ट, 1.36 वोल्ट। तो 1.51 वोल्ट किसका दिया है, MnO4 का। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। खत्म है क्वेश्चन, इतना आसान था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई, दैट इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आता है। तो भाई बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। So let's read the question out aloud, my dear students। और ये कौन से साल का क्वेश्चन है, तो जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। Mn2 plus 2 electron getting converted to Mn, E नॉट दिया है आपको। Mn3 plus and electron Mn2 plus E नॉट दिया है आपको, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो यहां से मैं एक रिलेशन लिख सकती हूँ बच्चा, ये जो दिया हुआ है इसके बेसिस पे मैं एक रिलेशन लिख सकती हूँ कि जो आपका Mn3 प्लस है ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn3 प्लस Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये आपका फर्स्ट E नॉट है, इसकी वैल्यू दी है आपको 1.51 वोल्ट, करेक्ट। अब मैं आगे बढ़ती हूँ इसके अंदर, इस Mn2 प्लस को आप Mn में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका ये सेकेंड वैल्यू है E2, ये 1.81 वोल्ट है बच्चा, करेक्ट। यानी हम ये बोल सकते हैं कि आपका ये जो Mn2 प्लस है ये डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा रहा है, एक तरफ वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरी तरफ रिड्यूस हो रहा है, इस तरफ वो ऑक्सीडाइज हुआ है और इस तरफ वो रिड्यूस हुआ है, करेक्ट है ना, बहुत ही बढ़िया। तो भाई अगर मैं E नॉट निकालना चाहूं इसका, तो E नॉट विल बी E कैथोड माइनस E एनोड, करेक्ट। अब इधर रिडक्शन हुआ है तो कैथोड की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1.81 है ना, और इसकी वैल्यू नेगेटिव में है और ऊपर वाली 1.51 पॉजिटिव में है, तो कैथोड ले लीजिए अपना -1.81 एंड माइनस एनोड की वैल्यू ले लीजिए 1.51 माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट। दोनों माइनस में है तो ऐड करोगे तो वैल्यू भी माइनस में आएगी, -2.69 वोल्ट आएगा। और आपको अच्छे से पता है कि अगर आपकी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है -2.69, यानी ये दोनों तो गलत है, तो रिएक्शन आपकी इट इज नॉट फीजिबल, रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, अगर गिव्स फ्री एनर्जी होता तो वो नेगेटिव आनी चाहिए, तब रिएक्शन फीजिबल होता है। इन शॉर्ट हमारा 51 का ऑप्शन ए करेक्ट है, एब्सोल्युटली। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना, बहुत ही आसान था। अगेन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट ऑफ द सेल, फीजिबिलिटी, ये सब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते आपको ज्यादा याद रहते हैं कॉन्सेप्ट, रादर देन गोइंग थ्रू the whole context once again. Go for problem solving, that will help you a lot, okay। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन क्योंकि साइज हमने बड़ी रखी है, फॉन्ट साइज, कोई बात नहीं। देखिए, सो द रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 molar solution of electrolyte is 50 ohm,
चलिए वैल्यूज नोट डाउन करते हैं। तो रेजिस्टेंस दिया है आपको 50 ओम, है ना, और क्या दिया है, मोलारिटी दी है, यानी कि आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है यहाँ पर 0.2 मोलार, करेक्ट। और क्या दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन इज 1.4। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है बच्चा, 1.4 दिया है, हाँ 1.4 दिया है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी बेसिकली कप्पा, है ना, ठीक है। तो कप्पा आपको दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 280, अगर मैं इसी इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस 280 कर देती हूँ, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल चेंज। तो हमें उसका लैम्डा एम निकालना है। अगेन ये तो मैं सही बोल रही हूँ, फुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r इंटू L/A, यानी कि L/A आपका सेल कांस्टेंट, यानी कि G/R इज इक्वल टू K, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रणबीर कपूर RK। ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रणबीर कपूर, ओके। अब इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज रखना स्टार्ट करूं, है ना, ये देखिए वैल्यूज रखते हैं और रेजिस्टेंस रख लेते हैं 50 एंड कप्पा रख लेते हैं। तो ये देखिए कप्पा we have, resistance we have, so we can calculate cell constant. Resistance is 50 and kappa is 1.4, so 50 into 1.4 ये आपका आ गया सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट निकालने के बाद आप फर्दर मूव करेंगे, आप दूसरे सेल के लिए जब रेजिस्टेंस चेंज कर दिया है उसके लिए निकालेंगे। तो G इज इक्वल्स टू रणबीर कपूर। सेल कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, इसीलिए उसको कांस्टेंट बोला जाता है सेम सेल के लिए। तो G ले लेते हैं 50 इंटू 1.4 और इसका रेजिस्टेंस 280, तो यहां से आपको कप्पा मिल जाएगा, करेक्ट है ना। तो इसको इंटू 10 कर लेते हैं एंड 14 2 सा 28, ठीक है, एंड 2 5 सा 10, करेक्ट। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी कप्पा की, माय डियर स्टूडेंट्स। कप्पा यू आर गेटिंग इट एज, कप्पा कितना आ जाएगा 1.4 और 50 1/4 आएगा ये, करेक्ट 1/4 आएगा। अच्छा अब बढ़िए आगे, जरा थोड़ा सा और आगे बढ़िए, लेमडा एम निकालना है आपको। लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन 1000 इंटू मोलारिटी। तो ये 1/4 आया है, नीचे आपके 1000 है, मोलारिटी 0.5 है, सॉल्व कर लीजिए, खत्म है क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय, ये इससे मल्टीप्लाई करिए, 4 नीचे आया, तो ये बन जाएगा 1/2000 एंड 1/2000 इज बेसिकली 5 इंटू 10 टू पावर -4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑफ कोर्स ए ऑप्शन करेक्ट है। तो यू आर सॉर्टेड माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को भी आपने जान से मार दिया है, बहुत ही आसान था। चलिए बच्चों, तो अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल था, ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि पहले आपके एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर हैं तो भाई क्या मेंस क्या एडवांस, एडवांस में तो थोड़ा सा ट्विस्ट होता ही है, कैलकुलेशन में ट्विस्ट होता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो और कितना ट्विस्ट करेंगे वो। हाँ आप एक काम कर सकते हैं, देखिए क्या क्या देखा आपने यहाँ पर अभी तक, जो कुछ भी देखा आपने ये पाया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इन लोगों ने कनेक्ट किया थर्मो से, थर्मोडायनेमिक्स से, यानी डेल्टा जी और डेल्टा एस से कनेक्ट किया, और दूसरा कौन से चैप्टर से कनेक्ट किया, इक्विलिब्रियम की सॉल्युबिलिटी से। तो अभी तक दो तरह से कनेक्ट करके इन लोगों ने क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा, H+ आयन की कंसेंट्रेशन की जगह उसका पीएच दे दिया और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने को दे दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन ये कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रो को थर्मो और इक्विलिब्रियम से। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि किस तरह से दो चैप्टर्स को कनेक्ट करके क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको सॉल्व करने आने चाहिए।
और इसके लिए बहुत ही बढ़िया बुक है, एक आरसी मुखर्जी है, नरेंद्र अवस्थी है। तो ये बुक्स आप अगर सॉल्व करते हैं ना रेगुलर, तो आपको इधर के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अरे क्या बात है, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया बच्चा। ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही सब्जेक्टिव है, देखते हैं कैसे क्या करना है इसके अंदर। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl is given to you at concentration C and at infinite dilution. The correct relationship of lambda C and lambda naught is. So basically ये एक इस इक्वेशन का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स, डिबे हक्कल ऑनसोगर इक्वेशन। तो जहां पे भी ये इक्वेशन दिखे समझ जाना, ये कुछ ऐसा दिखता है कि लैम्डा यानी मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C will be equal to molar conductivity at infinite dilution minus B root C या minus A root C, ये तो कांस्टेंट है इसीलिए उससे कोई मायने नहीं रखता। तो जो आपका ग्राफ आता है वो भी रूट C वर्सेस लैम्डा आता है, इस तरह से रूट C वर्सेस लैम्डा आता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो ऐसा जाता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो ऐसा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है वो लैम्डा m नॉट हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो इंटरसेक्ट ही नहीं करता y एक्सिस को। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल NaCl KCl तो वो इंटरसेक्ट करता है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ये तो पॉजिटिव आ गया, गलत है, यहाँ पे रूट C है ही नहीं, गलत है। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, गलत है। सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, खत्म है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए अच्छा, इसी में आपको 54th क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है ना। तो 54th क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा, इन अ गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज क्या करता है। और ये तो JEE एडवांस 2014 का क्वेश्चन है बच्चा, देखो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो गैल्वेनिक सेल का जो सॉल्ट ब्रिज है, it does not participate chemically in the cell reaction, first statement correct लग रहा है। salt bridge कभी भी cell reaction में participate नहीं करता। it stops the diffusion of ion from one electrode to another, नहीं, ये तो उसका पर्पस बिल्कुल नहीं होता है कि वो diffusion stop करे। is necessary for the occurrence of cell reaction, necessary है but this is not an appropriate reason, सेल रिएक्शन उसके बिना भी होगी लेकिन बड़ी जल्दी स्टॉप हो जाएगी। एंड डी, एंश्योर मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को मिक्स करें। तो भाई 54th का ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। इन लोगों ने बी, सी और डी ऑप्शन से बहुत ही ज्यादा बच्चे को कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बट एज यू नो यू ऑल आर स्मार्ट, अगर कॉन्सेप्ट्स आपने पकड़ के रखे हैं तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। तो भाई ये क्वेश्चन में हमने जान से मार दिया बच्चा, है ना। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आज के सेशन में। एक और क्वेश्चन लेने के बाद हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। उत्तरी यहाँ पे तो एक पे एक फ्री क्वेश्चन मिल गया, एक मेंस 2015 का और एक एडवांस 2016 का, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। ये बोलना इसलिए जरूरी है, बहुत ही आसान है, ताकि आप क्वेश्चन देखकर डीमोटिवेट ना हो जाए, ठीक है। देखिए 2 Faraday of electricity is passed through a solution of copper sulfate. The mass of copper deposited at cathode is, okay, ये हमें कैलकुलेट करना है। अरे भाई मेंस का क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, देखिए। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर डिपॉजिट कर सकता है ना। यानी कि इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल कॉपर को जनरेट करने के लिए। एंड वी नो दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैरेड, सो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 2 फैरेड। तो 2 फैरेड इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ डिपोजिशन। सो 1 मोल ऑफ डिपोजिशन में मास कितना होता है 1 मोल ऑफ कॉपर का, तो दैट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। तो आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और देखो बच्चे बेवजह ये क्वेश्चन गलत करके आए होंगे, बताओ क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, इससे भारी बात क्या हो सकती है ना। तो हो गया 55th क्वेश्चन भी एकदम आसान था। चलिए
अब 56th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 56th क्वेश्चन आपका कह रहा है फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन, है ना, 298 केल्विन दे दिया है, प्लैटिनम यानी शी यूज किया है, और इधर ओके। चलिए, तो ऐसा सेटअप है। अब देखते हैं इसका एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा। अगर मैं एनोड रिएक्शन लिखती हूं तो एनोड पे हमारा क्या है, इस साइड एनोड है, इस साइड कैथोड है। तो एनोड पे लिख लीजिए H2 इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड है ना, तो ऑक्सीडेशन होगा, तो वी हैव टू राइट इट ऑन प्रोडक्ट साइड। लेट्स डू इट अगेन। एनोड है आपका, ये एडवांस का क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। तो H2 getting converted to 2H plus by loss of 2 इलेक्ट्रॉन, और जो आपका कैथोड का रिएक्शन होगा वो M4 प्लस है, और वो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके M2 प्लस में रिड्यूस हो जा रहा है, करेक्ट। यानी फाइनल नेट इक्वेशन क्या हुई आपकी, H2 प्लस M4 प्लस इज गिविंग यू 2H प्लस प्लस M2 प्लस, करेक्ट। अब ये नेट सेल रिएक्शन अगर आपने लिख ली तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस नियरली 60 to 70% मिनिमाइज हो गए। चलिए, अब ई सेल निकालते हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, तो ई सेल कैलकुलेशन में यहाँ पे तीर मारना है आपको। ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059/2, यही डिफरेंस है बोर्ड्स और जेई में। हो सकता है आपको स्टार्टिंग के 5-6 स्टेप्स आते हों, फाइनल आंसर आपको पावर से एक्स की वैल्यू ना निकालना है, तो यही एक्यूरेसी आपको डेवलप करनी है। और इसीलिए जेई एडवांस के बच्चों को लास्ट स्टेप तक आना चाहिए, तब आपको जाके 4 मार्क्स मिलेंगे, और लास्ट स्टेप तक नहीं आता है दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट 0। यही आप अगर स्कूल में होते ना बच्चा, तो आप क्या बोलते हैं, मैम प्लीज मार्क्स दे दो एक स्टेप का। ऐसा नहीं होता है, जेई का बच्चा कभी भी ऐसे मार्क्स के लिए भीख नहीं मांगता है ना। देखिए, लॉग H प्लस पे पावर 2 आ जाएगा, इसके साथ मेटल है M2 प्लस, नीचे क्या है M4 प्लस है आपका, और H2 है। तो H2 का तो पार्शियल प्रेशर लिखेंगे क्योंकि वो गैसियस फेज में है, करेक्ट। अब ई सेल की वैल्यू क्या दी है, क्वेश्चन वापस देखिए। ई सेल की वैल्यू दी है आपको 0.092, करेक्ट। और ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू आपको दी है 0.151, ये देखिए, तो 0.151 लिख लिया, माइनस 0.059/2 लॉग, वैल्यूज प्लेस करिए बच्चा, है ना। तो log 10 ऑफ x, ये पूरा कंपोनेंट M2 प्लस और M4 प्लस को हमें 10 टू पावर x लेना है, यानी इसको और इसको 10 टू पावर x लेना है। और ये जो H प्लस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है, वो तो कुछ है ही नहीं, 1 बार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 तो वैसे भी मायने नहीं रखता। कैलकुलेशन होती बहुत इजी है, पर थोड़ी सी ट्रिकी होती है। चलिए आ जाइए। तो 0.092 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.151 माइनस 0.059/2, log 10 to power x is x log 10, and x log 10, तो log 10 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, करेक्ट। अब देखिए क्या करेंगे आप, तो 0.092 विल बी 0.092, इसको इधर ले आते हैं या फिर इसको उधर ले जाते, कोई भी एक चीज कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। यू विल बी गेटिंग 0.151 इज इक्वल टू, उत्तरी, देखिए 1 मिनट देखिए ध्यान से। सो वी आर ब्रिंगिंग दैट टू दिस साइड एंड दिस टू दैट साइड, so we are getting 0.059/2 of x is equals to 0.151 minus 0.092, करेक्ट। यहाँ तक हो गया। अब x निकालना है आपको, तो सॉल्व कर लीजिए, खत्म है क्वेश्चन। तो ये हो गया, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको 0.059 ही मिलेगा, 0.059, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, so finally you will be getting answer x is equal to 2, correct।
समझ रहे हो? इस साइड भी 0.059 और उस साइड भी 0.059 है, तो 0.05959 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अरे वाह, क्या बात है। तो भाई अपने आप को अप्रिशिएट करो अगर आपने ये क्वेश्चन भी बड़ी सरलता के साथ कंप्लीट किया। कितना आसान था बच्चा, कितना आसान था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको इस सेशन में बड़ा मजा आया है, मेरे को तो बड़ा मजा आया, आपको भी बड़ा मजा आया होगा, मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि अगले वीडियो तक भाई थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसे कंटिन्यू करेंगे एक और सेशन के लिए, बहुत मजा आएगा। और अगर आपको इसी तरह से मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और इसी तरह के जेई के फ्री कंटेंट्स को पाने के लिए बच्चा आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दी है उसे डाउनलोड करिए और फ्री में इस एप्लीकेशन की सारी स्टडी मटेरियल और जो भी चीजें दी है सब फ्री में एक्सेस करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे चाणक्य। मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू।